हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, आपका हिंदी व्याकरण में आपका आदित्य पब्लिकेशन बुक से अगला जो टॉपिक है वो है आपका विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। पहला आपका प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। बी ऑप्शन है, दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सी ऑप्शन है, सुनो सुनो वह गा रही है। डी ऑप्शन है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सी जो ऑप्शन है इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दूसरा है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निर्देशक, बी लाघव, सी उपदेशक और डी विवरण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उपदेशक कोई भी चिन्ह नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका तीसरा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह का या पूर्ण विराम का? तो वहाँ होता है आपका पूर्ण विराम का प्रयोग। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका चौथा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, तुल्यासूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह? तो कौन सा प्रयोग होता है? संयोजक चिन्ह। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 5 है, विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या फिर स्वर? तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, ठहरना या रुकना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हमारा 6 है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिया गया है? अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है या चीनी है? तो किससे लिया गया है? आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 7 है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 17 या 6? तो कुल कितने हैं? 20 विराम चिन्ह हैं। किसके अनुसार हैं? कामता प्रसाद के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 8 है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही हो जाएगा? तो अल्प विराम आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 9 है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? अल्प विराम है, बी ये वाला विराम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए अल्प विराम, यानी ए ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशीष अल्प विराम लगेगा, राहुल अल्प विराम लगेगा, राजा अल्प विराम, शुक्ल अब इसके बाद कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 10 देखेंगे। प्रश्न 10 है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा? ए ऑप्शन सही होगा, वी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 11 है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 12 है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी अल्प विराम। समान अधिकरण जो वाक्य शब्द होते हैं उनमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपका अगला देखते हैं। प्रश्न 13 है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस विराम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वहां पर आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 14 है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15 है, राजू को बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, यानी राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, विवरण चिन्ह आएगा या लाघव चिन्ह आएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अल्प विराम चिन्ह आएगा। आगे देखेंगे आपका प्रश्न 16 है कि जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, लाघव चिन्ह आएगा या विवरण चिन्ह आएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अल्प विराम आएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 17 है आपका, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा। अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, विसर्ग आएगा या आपका योजक चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न 17 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 18 है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी अर्ध विराम चिन्ह का। प्रश्न 19 देखेंगे, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का, उप विराम का, योजक चिन्ह का या कोष्ठक का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अर्ध विराम चिन्ह का। ठीक है, प्रश्न 19 के आगे देखेंगे, प्रश्न आपका जो 20 है, अगला प्रश्न है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अर्ध विराम? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं अर्ध विराम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 21 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 22 है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरण की समाप्ति में, छंदों के चरण की समाप्ति पर? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे, प्रश्न आपका 23 है, 23, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। पूर्ण विराम आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, उप विराम आएगा या कोष्ठक आएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 24 है, 24, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग करें। प्रश्नवाचक आएगा, विस्मयादिबोधक होगा, उप विराम होगा या पूर्ण विराम होगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक, यानी आह के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न आपका 25 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह आएगा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आएगा, अवतरण चिन्ह आएगा या फिर टीका चिन्ह आएगा? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी उद्धरण चिन्ह आएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न आपका 26 है, 26, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपका 27 है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ए सही होगा, वी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? यानी तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विवरण चिन्ह को पहचानिए, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, वी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी अगर ये जो चिन्ह होता है, ये काय का चिन्ह होता है? आपका विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न 29 है,
पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो आपका यहाँ ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इस चिन्ह को लाघव बोलते हैं और इसे पुनरुक्ति बोलते हैं। जैसे मान लो हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे राम लिखा, और इसी के नीचे फिर से मुझे राम लिखना हो तो ये चिन्ह ऐसे लगाते हैं, बार बार ऐसे कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए इस टॉपिक में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।